अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेज़िक ऑनर इस चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। इससे पहले 5 वीडियोज़ मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। हमारा पहला सबक चल रहा है दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातें। इसमें 1 मार्क्स के क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 के क्या आ सकते हैं, 3 के क्या आ सकते हैं, अमली काम क्या आ सकता है, 2 मार्क्स का अमली काम क्या आ सकता है, 3 मार्क्स का अमली काम क्या आ सकता है। ये सारे क्वेश्चंस की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप लोग सारे के सारे इस वीडियो के ज़रिए उसकी खूब अच्छी मशक कीजिए ताकि इस सबक में का कौन सा भी क्वेश्चन आने दो वो क्वेश्चन आपको हल करते आना चाहिए। याद रखिए ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इन सारे क्वेश्चन से आप लोगों को एक आइडिया आएगा, आप लोगों को एक सैंपल मिलेगा, आप लोगों को जो है एक लिंक मिलेंगी कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के ज़रिए से अच्छी मशक करना है और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेना है। तो चलिए अच्छी उम्मीद के साथ आज का ये वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले 5 वीडियो दे चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखे वो ज़रूर उन सारे वीडियोज़ को देखें। सबक का नाम है दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातें। मैथ्स फर्स्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 3 उसका बी आज हम लोग देखेंगे, जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें सबसे पहले यहाँ आपको एक सवाल दिया हुआ है, x जमा वाई बराबर 5 और y बराबर 5 मसावातों की तरसीम एक ही तरसीमी कागज़ पर बनाइए। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, तरसीम बनाना है। अब देखो यहाँ पर जो है मैं आपको जो है मुख्तसर में यानी इसका पूरा वीडियो मैं बनाकर दिया हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने देखे भी होंगे वो सारे वीडियोज़ को कि तरसीम कैसे बनाते हैं। यहाँ मैं सिर्फ ऐसे रफली जो है बनाकर बता रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इसको जो है अच्छे से बनाना, ठीक है ना। अब देखो तरसीम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दो मसावतें दी जाती है हमको, जैसे यहाँ मुझे मसावत दी हुई है कि पहली मसावत क्या है, x जमा वाई बराबर 5। इसके लिए हम पॉइंट्स मालूम करते हैं। तो पॉइंट्स कैसे मालूम करते हैं, x लिखते हैं, y लिखते हैं और यहाँ x कॉमा वाई लिखते हैं। फिर अब जो है हम लोग क्या करेंगे, जो मसावत हैं इस मसावत की बिना पर हम लोग यहाँ x की और y की कीमत लिखेंगे। तो यहाँ x जमा वाई बराबर 5 है, यानी x की ऐसी क्या कीमत ली जाए और y की ऐसी क्या कीमत ली जाए कि हमको दोनों की जमा करने पर 5 आना चाहिए। तो एकदम सिंपल है, अगर मैं x की कीमत 1 लेता हूँ, देखिए 1, तो y की कीमत कितनी लेना पड़ेगी, 4 लेना पड़ेगी। और यहाँ पहला पॉइंट मिल जाएगा 1,4। अगर जो है मैं x की कीमत 2 लेता हूँ, x की कीमत अगर मैं 2 लेता हूँ और y की कीमत मुझे कितनी लेना पड़ेंगी फिर 3, तो ये हो जाएगा 2,3। उसके बाद में जो है मैं अगर x की कीमत जो है 3 लेता हूँ तो y की कीमत मुझे कितनी लेना पड़ेगी 2, यानी तीसरा पॉइंट मुझे मिल जाएगा 3,2। तो ये पहली मसावत के लिए ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को मिल गए। उसके बाद अब देखिए दूसरी जो मसावत है इसमें आपको सिर्फ कहा गया है कि y बराबर 5, यानी इसको कुछ हल करने की ज़रूरत नहीं। जैसे इसको हल किया हमने और ये 3 अलग अलग पॉइंट्स मालूम किए, ऐसे यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ डायरेक्टली y बराबर 5 हमको दिया हुआ है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि 3 मार्क्स के लिए। अब देखो कैसे बनाएंगे, आप लोग इसको जो है प्लीज़ अच्छे से बनाना, मैं सिर्फ यहाँ इसे रफ बनाकर आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे से बनाना। या हम लोग तरसीमी कागज़ पर क्या करेंगे, तरसीमी कागज़ पर ऐसे एक महवर बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्स महवर। और फिर जो है यहाँ पर हम लोग जो है ऐसे एक महवर बनाएंगे, ये हो जाएगा वाई महवर। फिर हम लोग जो है यहाँ पॉइंट लेते, ये सब मैंने बताया हूँ आप लोगों को और इसका बाकायदा वीडियो भी है। जिन बच्चों को देखना है वो इसका वीडियो देख लें, मैं यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दूंगा, आप उस पर क्लिक करके ये तरसीम कैसे बनाते हैं उसको ज़रा देख लेना एक बार, अगर नहीं आता है तो, ठीक है ना। या हम लोग जो सारे पॉइंट्स लिखते हैं 1 2 3 वगैरह, और इधर सारे मनफी लिखते हैं, नफ़ी 1 नफ़ी 2 वगैरह, वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं, वो सब आपको समझा है। और नहीं समझा है तो आप लोग एक बार देख लेना, बस ये पॉइंट्स बनाना होते हैं। अब 1,4 है, 1,4 यानी यहाँ देखेंगे 1 कहाँ है और यहाँ देखेंगे 4 कहाँ है, तो वहाँ पर एक पॉइंट ऐसे बना लेंगे जहाँ भी आएगा, अभी मैं अंदाज़न बना रहा हूँ। फिर उसके बाद में 2,3, तो ये 2 है और 3 जहाँ भी आएगा वहाँ पर हम लोग जो है अंदाज़न, ऐसे मैं अभी अंदाज़न बना रहा हूँ, ऐसे जो है पॉइंट बना लेंगे। फिर 3,2 यानी 3 है और 2 कहाँ है, वहाँ पर आप जो है एक पॉइंट ऐसे बना लोगे। फिर स्केल की मदद से ये तीनों के तीनों पॉइंट्स को आप लोग जो है क्या करोगे, ऐसे जोड़ दोगे। थोड़ा सा बड़ा ख़त ऐसे बनाना, एकदम छोटा ख़त भी मत बनाना। और यहाँ पर जो है इसका मसावत का जो है मसावत लिख देना, x जमा वाई बराबर 5।
यानी ये x जमा वाई बराबर 5 की तरसीम है, उसका ख़त है। उसके बाद में अब जो है हमको क्या कहा गया, y बराबर 5, y बराबर 5 यानी ये y पर 5 जहाँ भी रहेगा, फर्ज कीजिए यहाँ अगर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं तो y बराबर 5 यानी y अगर फर्ज कीजिए यहाँ 5 है तो y बराबर 5 यानी 5 से गुजरती हुई एक लाइन हमको बस ऐसे खींच देना है, उसको कहते हैं y बराबर 5। तो एक ही तरसीमी कागज़ पर, यानी इसको भी जो है उसी पेज पर बनाना है और इसको भी उसी पेज पे बनाना है, यानी देखिए ये वाला ख़त भी बनाना है और ये वाला ख़त भी बनाना है। बस ये इतना सिंपल सा था, कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से बनाना, बाकायदा इसको जो है बनाना, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप जो है मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। आप लोग जो है ये तरसीम जो है मुझे बनाकर जो है बताना, अगर आपको कुछ नहीं समझा तो मुझे पूछ लेना। यहाँ पर मैं जो है अपना नंबर दे रहा हूँ 9028595804, ये जो है इस पर आप लोग जो है व्हाट्सअप करना जो भी आपने तरसीम वगैरह बनाए हैं। अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो इस पर आप जो है क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। नदीम नईम से 7 साल छोटा है, उनकी उम्रों का मजमुआ 25 साल है, उनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। हमको यहाँ क्या करना है, मौजूदा उम्रें मालूम करना है। तो देखो इबारती सवाल जब मैं आपको समझा रहा था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इबारती सवाल में जो हमसे पूछा जाता है हम उसी को फर्ज करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फर्ज कीजिए, फर्ज कीजिए, क्या फर्ज करेंगे हम, क्या पूछा हमसे, उनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। उनकी यानी किसकी, नदीम की और नईम की, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग जो है देख रहे हैं कि यहाँ नदीम नईम से 7 साल छोटा है। नदीम नईम से 7 साल छोटा है, इसका मतलब क्या कि जो नईम है ये नईम बड़ा है और नदीम छोटा है। जाहिर सी बात है ना, नदीम क्या है, देखो नदीम छोटा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है छोटा है, तो नईम बड़ा है और नदीम छोटा है, ठीक है ना। और कितने साल छोटा है, 7 साल छोटा है। तो 7 साल छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि नदीम और नईम इन दोनों की उम्रों के दरमियान कितने साल का फर्क है, 7 साल का फर्क है। यानी अगर फर्ज कीजिए नईम जो है, नईम अगर जो है 20 साल का है तो नदीम उससे 7 साल छोटा है, यानी कितने साल का होगा, 13 साल का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नईम और नदीम की जो उम्रें हैं उनमें कितने साल का फर्क है, 7 साल का फर्क है। तो ये पहली मसौद हमको मिल जाएंगी। और उसके बाद में आगे क्या कहा गया कि उनकी उम्रों का मजमुआ, तो मजमुआ यानी क्या, उनकी जमा कितनी है, 25। तो यहाँ दूसरी मसौद मिल जाएंगी। बस 2 मसावतें मिली हमको, हम वो दोनों मसावतों को हल करेंगे और x और y मालूम करेंगे, यानी नदीम और नईम की उम्रें हमको मिल जाएंगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो बड़ा है उसको हम x फर्ज कर लेते हैं। फर्ज कीजिए नईम की उम्र, इसको हम लोग फर्ज कर लेते हैं x साल, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा हमको कहा गया नदीम की उम्र, तो जो है नदीम की उम्र को हम लोग फर्ज कर लेते हैं y साल। अब जो यहाँ हमने पहला जुमला पढ़े, इस जुमले से हमें पता चला कि उन दोनों की उम्रों का जो फ़र्क है, फ़र्क वो कितने साल है, 7 साल। तो फ़र्क को कैसे लिखते हैं मैथ्स में, दोनों का फ़र्क यानी x नफ़ी y बराबर हो जाएगा कितना, 7। ये हो गई मसावत नंबर 1। उसके बाद में उनकी उम्रों का मजमुआ, तो मजमुआ यानी क्या, जमा, तो x जमा y बराबर कितना हो गया, 25। ये हो गई मसावत नंबर 2। अब बस इन दोनों मसावतों को हल करेंगे, तो यहाँ नफ़ी है यहाँ जमा, यानी मसावत नंबर 1 और 2 की क्या करेंगे, बोलो, जमा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 और 2 की जमा करने पर, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये दोनों की प्लस करना है, ये प्लस और ये माइनस कट, x और x हो जाएंगे 2x और यहाँ 25 और ये 27। तो 25 और 27 यानी 32 हो जाएगी ये। और यहाँ पर मिलेगा हमको x बराबर ये 32 और बटे में कितना, 2, यानी x बराबर मिल जाएगा कितना, 16। 2 से तकसीम करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ हमसे देखो क्या पूछा गया, उनकी मौजूदा उम्र, तो x मिल गया। अब इस x को किसी एक मसावत में रखेंगे, पहली मसावत में रखिए, दूसरी मसावत में रखिए। चलिए पहली मसावत में रख देता हूँ मैं। तो यहाँ पहली मसावत मैंने फिर से लिखा x माइनस वाई बराबर 7। x की कीमत हमारे पास में है 16 नफ़ी y बराबर 7।
ठीक है, तो ये 16 यहीं रहेगा, ये 7 उधर से इधर आएगा तो नफ़ी 7 हो जाएगा, और ये नफ़ी y इधर से उधर जाएगा तो जमा y हो जाएगा। 16 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 9 बराबर y, यानी y बराबर मिलेगा हमको कितना, 9। ठीक है ना, तो ये x और y मिला, लेकिन हमको x और y नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया, नईम की उम्र और नदीम की उम्र। तो लास्ट में जो फर्ज किए उसको फिर से लिखना होता है, तो इसलिए लास्ट में हम लिखेंगे इसलिए नईम की उम्र बराबर x बराबर कितना, 16 साल, और उसके नीचे लिखेंगे नदीम की उम्र बराबर y बराबर कितना, 9 साल। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग जो इसको देख लीजिए एक मरतबा, अगर नहीं समझा तो एक मरतबा फिर से वीडियो चला कर देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, बहुत आसान सा सवाल है, ग्रामर के उसूल से जो हमको हल करना है। ग्रामर के उसूल से हल कीजिए, 3x नफ़ी 4y बराबर 10 और 4x जमा 3y बराबर 5। इसको हमको क्या करना है, ग्रामर के उसूल से हल करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए मसावात पहले हम लोग लिखेंगे, 3x नफ़ी 4y बराबर 10 और 4x जमा 3y बराबर 5। अब जो है पहला काम क्या होता है, d मालूम करना होता है। तो d कैसे मिलता है, यहाँ x के साथ कौन है, 3 है, यहाँ x के साथ कौन है, 4 है, यहाँ y के साथ कौन है, नफ़ी 4, कौन है मीन्स उसका कोएफिशिएंट क्या है, उसका ज़रीब क्या है, और यहाँ y का ज़रीब कितना है, 3 है। इस तरह से d मालूम करते हैं। अब यहाँ पर 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 4 ज़ा 16, और ये माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -16 नफ़ी 16 बराबर ये 9, नफ़ी नफ़ी क्या होगा, जमा 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 25, मीन्स डी की वैल्यू हमको कितनी मिली, 25। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे डी एक्स। तो डी एक्स का मतलब ये है कि अब ये जो x है इसकी जगह x ना लिखते हुए इसकी जगह अब हम लोग यहाँ जो मुस्तकिल है, जो कांस्टेंट है वो लिखेंगे, ये 10 लिखेंगे और यहाँ पर ये 5 लिखेंगे, और ये जो y है ये एज इट इज़ रहेगा, मीन्स -4, और ये जो 3 है ये एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू 10 दिए कितना हो जाएगा, 30 माइनस 5 चौक 20, और ये नफ़ी है इसलिए नफ़ी 20 बराबर नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा, जमा 30 और 20 कितने हो जाएंगे, 50। ये हो गया इतना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग मालूम करेंगे डी वाई। डी वाई मीन्स अब जो x है वो x वैसे ही रहेगा, 3 और ये 4 वैसे ही रहेगा, और y की जगह अब हम लोग जो है ये यहाँ पर जो मुस्तकिल है 10 और 5 इसको लिखेंगे, ये 10 लिखेंगे और यहाँ पर ये 5 लिखेंगे, बराबर ये हो जाएगा 5 3 15 नफ़ी 10 चौक 40। ठीक है, तो 15 में से जो है 40 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, बोलिए, नफ़ी 25। ठीक है ना, 25 और वो 5 जो है 30 40, नफ़ी 25। तो यहाँ पर d मिला, dx मिला, dy मिला, सिंपल है, कितना आसान है। देखो d मालूम करना होता है ग्रामर के उसूल में, dx मालूम करना होता है, dy मालूम करना होता है, और फिर उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, x मालूम करते हैं। तो x की कीमत कैसे मिलती है, x बराबर dx अपॉन d। तो dx अपॉन डी, तो dx कितना हमारे पास में 50 बटे d कितना है 25, तो 25 का 25, 25 दुए 50, मीन्स x की वैल्यू कितनी मिली हमको, 2 मिली। नेक्स्ट y फाइंड आउट करेंगे, तो y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। तो डी वाई, व्हाट इज डी वाई, -25 अपॉन डी, डी की वैल्यू कितनी है 25, 25 का 25, 25 का 25 मीन्स -1, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -1। तो ये हमको जो है हमने ग्रामर के उसूल से इसको जो है हल किए, तो लास्ट में जैसे हल भी लिख सकते हैं हम लोग। हल यहाँ पर x की कीमत है 2 और y की कीमत है नफ़ी 2। ठीक है ना, तो इस तरीके से ग्रामर के उसूल से जो है हल करने का ये तरीका एकदम आसान। देखो एक बात ध्यान से सुनो सारे के सारे बच्चे, आप लोग जब मैं यहाँ क्वेश्चन लेता हूँ यानी अगली स्क्रीन पर आता हूँ मैं, तो पहले क्या करना, आप लोग खुद उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना। पहले खुद से आप, ये प्रैक्टिस है आप लोगों की, याद रखिए, पहले आप खुद जो है उस क्वेश्चन को पूरा जो है सॉल्व करना, और फिर उसके बाद में वीडियो को देखना कि हमने जो है कुछ गलती तो नहीं की है, कुछ सही हुआ कुछ गलत हुआ, तो उससे जो परफेक्शन तुम्हारे अंदर आएगा, यानी एकदम परफेक्ट तुम लोग जो है हल करेंगे। ठीक है ना, पहले आप क्वेश्चन देखना, खुद से सॉल्व करना, उसके बाद वीडियो चलाना, और फिर वीडियो में देखना कि हमने क्या सही किए क्या गलत किए, और कितना सही किए कितना गलत किए। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जैसे अब ये तीसरा क्वेश्चन है यहाँ। तो पहले क्या करना, आप यहाँ पर इसको वीडियो को रोक दीजिए, और रोकने के बाद में पहले आप खुद से इसको हल कीजिए, देखिए क्या आता है, और जब आपने पूरा हल कर लिए या आपको नहीं समझ रहे हैं, फिर आप जो है वीडियो जो है चलाना शुरू कीजिए और उसमें जो उसको समझ लीजिए।
तो देखो अब यहाँ पर हमको जो है सवाल दिया हुआ एकदम आसान सा सवाल है, इबारती सवाल है, यानी उससे डरना का नहीं, बिल्कुल घबराने का नहीं। यहाँ सवाल हमारे पास में है दो आदाद का फ़र्क 3 है। दो आदाद का फ़र्क, फ़र्क का मतलब है नफ़ी। बड़े अदद का 3 गुना और छोटे अदद का दुगना का मजमुआ 19 है। वो आदाद मालूम कीजिए। मैंने आपसे क्या कहा, जो पूछा जाए उसी को फर्ज करेंगे। तो चलिए फर्ज करते हैं हम लोग यहाँ। फर्ज कीजिए, वो आदाद पूछा है तो वो आदाद में एक बड़ा है एक छोटा है, तो मैं फर्ज कर लेता हूँ। फर्ज कीजिए, बड़ा अदद जो है उसको मैं x फर्ज कर लेता हूँ, और जो छोटा अदद है उसको मैं y फर्ज कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ सवाल में क्या है, दो आदाद का फ़र्क, यानी इन दोनों का जो फ़र्क है, यानी x माइनस वाई, ये कितना दिया हुआ है 3। यह हो गई मसावत नंबर 1, कितनी आसानी के साथ। अब कहा गया बड़े अदद का 3 गुना, बड़ा अदद हमारे पास में कितना है x, उसका 3 गुना, गुना का मतलब होता है ज़र्ब, यानी 3x, 3 को x से ज़र्ब, तो बड़े अदद का 3 गुना और छोटे अदद का दुगना, यानी दुगना यानी 2 से ज़र्ब, छोटा अदद 2 और ये उसका y, यानी y को 2 से ज़र्ब, इन दोनों का मजमू, यानी इन दोनों की जो प्लस है वो प्लस कितनी है 19, और है के लिए क्या आता है बराबर की निशानी। ये हो गई मसावत नंबर 2। फिर से सुन लीजिए, बड़े अदद का 3 गुना, छोटे अदद का, छोटा अदद क्या हमारे पास में y, उसका दुगना बराबर कितना है 19। ठीक है ना। अब यहाँ मेरे पास में y के साथ यहाँ ज़रीब कितना है 1 है, और यहाँ y के साथ कितना है 2 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये मसावत को 2 से ज़र्ब करना पड़ेगा। क्यों, ताकि ज़रीब एक जैसे हो जाए, यहाँ का अदद और यहाँ का अदद एक जैसा हो जाए, इसके लिए हम 2 से ज़र्ब करेंगे। तो अब हम यहाँ पर जो है जब 2 से ज़र्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x नफ़ी 2y बराबर 2 तिये 6। ये हो गई आपकी मसावत नंबर 3। अब यहाँ मसावत नंबर 2 में y के साथ 2 है, मसावत नंबर 3 में भी y के साथ 2 है। यहाँ जमा है, यहाँ नफ़ी है, तो जमा नफ़ी रहा, अलग अलग अलामतें रही, तो कौन सा अमल करते हैं, जमा का अमल करते हैं। तो 2 और 3 की जमा करने पर, तो 2 क्या है हमारे पास में 3x जमा 2y बराबर 19, और यहाँ है 2x नफ़ी 2y बराबर 6। इन दोनों की जमा करना है, तो जमा करेंगे तो ये दोनों कट हो जाएंगे, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5x बराबर 19 और 6, तो 19 20 और 25। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा हमको x बराबर 25/5, यानी x की कीमत 5 के 5 5 पचे 25, तो ये x बराबर मिल गया हमको 5। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक मसावत में, तो पहली मसावत आसान है उसमें रख देंगे हम लोग, तो यहाँ पहली मसावत लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो व्हाट इज x, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये 5 एज इट इज़, ये 3 उधर से इधर आएगा तो हो जाएगा नफ़ी 3, ये नफ़ी y इधर से उधर जाएगा तो हो जाएगा जमा y, 5 में से 3 गए तो बचेगा 2 बराबर y, यानी y बराबर मिल जाएगा हमको कितना 2। तो ये हो गई y की कीमत। तो लास्ट में लिखना ज़रूर, जहाँ से फर्ज किए वहीं से लिखना, इसलिए बड़ा अदद बराबर x बराबर 5 और छोटा अदद, इसलिए छोटा अदद बराबर कितना y और बराबर कितना 2। यहाँ पर यह आंसर फिनिश। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग जो है देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एकदम आसान सा क्वेश्चन, पहले आप खुद से इसको हल कीजिए और उसके बाद में वीडियो को देखिए। अब यहाँ हमको मसावत दी हुई है, क्या है 99x प्लस 101, 101 y इज इक्वल टू 499, इसको दे देंगे हम मसावत नंबर 1। उसके बाद में यहाँ 101x जमा 99y इज इक्वल टू दिया हुआ हमको 501, इसको दे देंगे मसावत नंबर 2। मसावतें देखते ही हम लोग समझ गए कि ये यहाँ अल्टरनेट ज़रीब है। अल्टरनेट ज़रीब मीन्स यहाँ जो x के साथ है वो इधर y के साथ है, जो इधर y के साथ है वो इधर x के साथ। तो अगर ऐसे अल्टरनेट ज़रीब की मसावतें रही तो हम उसको कैसे हल करते हैं, एक बार दोनों मसावतों की जमा और एक बार दोनों मसावतों की नफ़ी, फिर जो है उन मसावतों को हल करते हैं और उसकी मदद से x और y मिल जाता है। तो अब यहाँ मैं क्या करूँगा, पहले मसावत नंबर 1 ऐसे लिखेंगे हम लोग,
1 और 2 की जमा करने पर, तो यहाँ एक मेरे पास में क्या है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 और 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इनकी प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों की प्लस हो जाएंगे 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 499 मीन्स ये 500 और 500 1000। अब यहाँ 200 का पहाड़ा पड़ेंगे, 200 का 200, 200 का 200, 200 पंचे 1000 मीन्स मसावत मिलेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हो गई मसावत नंबर 3। एक और दो ऊपर हो चुकी है इसलिए ये 3। अब हम वापस से इन्हीं दोनों मसावतों की नफ़ी करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 और 2 की नफ़ी करने पर, दोनों की नफ़ी करेंगे तो अब दोनों की नफ़ी मीन्स यहाँ हो जाएगा 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 और यहाँ 101x जमा 99y बराबर 501। इनकी क्या करना है नफ़ी, तो जब नफ़ी करेंगे तो अलामतें सारी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। 99 में से 101 नहीं जाते, 101 में से 99 गए तो कितने बचेंगे, 2। बड़े अदद की निशानी नफ़ी है तो नफ़ी 2x। फिर 101 में से नफ़ी करेंगे 99 को, तो 101 में से 99 गए तो कितने बचेंगे, 2। बड़े अदद की निशानी जमा है तो जमा 2y बराबर 499 में से 501 नहीं जाते, 501 में से 499 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। और बड़े अदद की निशानी नफ़ी है तो नफ़ी 2। तो ये 2, ये 2 और ये 2 यहाँ से कट, मीन्स हमको मिलेगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। यहाँ कुछ नहीं बचा, नहीं एक बचा। ये हो जाएंगे हमारी मसावत नंबर 4। तो देखो एक बार हमने जमा किए, एक मसावत लाए, एक बार हमने नफ़ी किए, एक मसावत लाए। अब इन दोनों मसावतों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे हम 3 और 4। अब देखो यहाँ 3 और 4 में यहाँ x के साथ जमा है, यहाँ x के साथ क्या है, नफ़ी है। तो अगर अलामतें अलग अलग है तो हम कौन सा अमल करते हैं, जमा का अमल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 और 4 की लिख देना आप लोग, की जमा करने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा x जमा वाई बराबर 5 और ये हो जाएगा नफ़ी x जमा वाई बराबर नफ़ी 1। इनकी क्या करना है, जमा। तो ये जमा x नफ़ी x कट हो जाएगा, y और y कितने हो जाएंगे, 2y बराबर 5 में से नफ़ी करेंगे 1 को, तो 5 में से 1 गए कितने बचेंगे, 4। तो यानी हम लोग को मिलेगा 2y बराबर कितना, 4। यानी y बराबर 4/2। तो y बराबर कितना, 2 दुए 4। ये आ गई किसकी, y की कीमत। अब इसको किसी एक मसावत में रखो, आसान मसावत कौन सी दिख रही है, x जमा y। तो यहाँ रख देंगे हम x जमा y बराबर 5। तो x जमा y की कीमत कितनी है, 2 बराबर 5। यानी x बराबर ये 5 पहले से जमा 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नफ़ी 2। यानी x बराबर 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 3। तो देखिए यहाँ x की भी कीमत मिल गई, y की भी, x की भी कीमत मिल गई, y की भी। हल कीजिए कहा था ना हमसे, हल कीजिए का मतलब ये है कि इसमें मौजूद मुतगय्यर की कीमत मालूम कीजिए। तो इसमें मौजूद मुतगय्यर कौन कौन है, y है और x है, और दोनों की कीमत हमको जो है मिल गई। तो लास्ट में आप लोग जो इस तरीके से हल लिख सकते हैं, हल उसमें पहले x की कीमत 3 और फिर y की कीमत 2। तो ये हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। अगला सवाल भी जो है उसी तरह से जो मसावतों को जो है हल करना है। तो चलिए इसको भी पहले आप लोग जो वीडियो रोक दीजिए और पहले खुद से आप हल कीजिए, खुद से आप हल कीजिए। पहले देखिए क्या आता है, गलत तो गलत, जैसा आता है वैसा हल करो, लेकिन हल करो, बस हल करो। और फिर उसके बाद में वीडियो ऑन करो और उसके बाद देखो कि क्या जवाब आया। हाँ, तो इसमें यहाँ पर हमको जो दो मसावतें दी हुई है और इसको हल करना है हमको। तो यहाँ हमको दिया हुआ है 4m नफ़ी 2n बराबर नफ़ी 4, इसको दे देंगे हम मसावत नंबर 1। और फिर उसके बाद में यहाँ 4m जमा 3n बराबर हो जाएगा 16, इसको दे देंगे हम मसावत नंबर 2। ठीक है, अब इसको हल करना है। तो हल करना है तो देखो दोनों m के ज़रीब यकसा दिख रहे हैं हमको, m के ज़रीब यकसा है तो, और उनकी अलामतें कैसी हैं, एक जैसी है। तो अगर अलामतें एक जैसी है तो नफ़ी का अमल करते हैं, अलामतें अलग अलग हैं तो जमा,
और अलामतें एक जैसी है तो नफ़ी, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 1 और 2 की नफ़ी करने पर, तो यहाँ हम लिखेंगे 4m नफ़ी 2n बराबर नफ़ी 4, और इधर लिखेंगे हम 4m जमा 3n बराबर कितना 16 नफ़ी। तो जब नफ़ी करेंगे तो नफ़ी नफ़ी नफ़ी। अब देखिए ये जमा 4n, ये जमा 4n और ये नफ़ी 4n क्या हो जाएंगे, कट। अब ये नफ़ी और ये नफ़ी 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 क्या हो जाएंगे, जमा 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, तो यहाँ हो जाएगा नफ़ी 5n बराबर ये नफ़ी और ये नफ़ी 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 मिलके क्या हो जाएंगे, जमा 16 और 4 20 मीन्स नफ़ी 20। तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, यानी यहाँ मिलेगा हमको 5n बराबर कितना 20, यानी n बराबर हो जाएगा 20 और ये 5 उधर जाके कहाँ जाएंगे ऐसे बटे में, यानी n की कीमत हमको मिलेगी 5 चौक 20। ये मिली n की कीमत। हाँ, अब हमको क्या करना है, m भी मालूम करना है, हल कीजिए है ना, हल कीजिए, यानी m और n की कीमत हमको मालूम करना है। तो n तो मिल गया, अब m मालूम करना है, किसी एक मसावत में रखेंगे। चलिए पहली मसावत में रख देते हैं हम लोग 4m नफ़ी 2n बराबर नफ़ी 4। आप दूसरी मसावत में भी रख सकते हो, उससे भी सेम आंसर आएगा। तो ये 4m माइनस ये 2, n की कीमत कितनी है हमारे पास 4, तो ऐसा कौंस में लिखना नफ़ी 4। अब ये हो जाएगा 4m नफ़ी 4 दुए कितना हो जाएगा 8 बराबर नफ़ी 4, तो ये 4m यही है, ये नफ़ी 4 पहले से है, ये नफ़ी 8 इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जमा 8, तो ये हो जाएगा 4m बराबर जमा नफ़ी क्या होगा नफ़ी, 8 में से 4 गए तो 4 बचेगा, यानी m बराबर हो जाएगा 4/4, यानी m बराबर मिलेगा कितना 1। तो यहाँ हम लोग जो है लास्ट में लिख सकते हैं हल। तो हल में पहले m की कीमत, तो m की कीमत है 1 और n की कीमत कितनी है 4। ये हो गई मसावत को हल करना। नेक्स्ट अगला ले लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर अगला जो है सवाल दिया हुआ है हमको, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। एक मुस्ततील, पहले खुद से आप हल करो उसके बाद में समझो। हाँ, यहाँ से एक मुस्ततील की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगना से 5 ज्यादा है। एक मुस्ततील की लंबाई यानी लंबाई ज्यादा है, कौन ज्यादा है लंबाई, किससे ज्यादा है चौड़ाई से, तो चौड़ाई के दुगना से 5 ज्यादा है। तो हम लोग अच्छा ठीक है आगे सवाल पढ़ेंगे। मुस्ततील का अहाता 52 सम है, तो मुस्ततील की लंबाई मालूम कीजिए। तो देखो हमसे जो पूछा जाता है हम क्या करते हैं उसको फर्ज करते हैं। तो फर्ज कीजिए मुस्ततील की लंबाई, इसको हम क्या फर्ज कर लेंगे x, यहाँ पर क्या कहा गया सम है ना, तो सम ले लेंगे इसको। और जब मुस्ततील की लंबाई को x लिए तो अब जो है हम लोग जो है मुस्ततील की चौड़ाई भी फर्ज कर लेते हैं। मुस्ततील की चौड़ाई इसको हम ले लेंगे y सम। ठीक है ना, यह हमसे पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी इसको फर्ज करना पड़ेगा मसावत बनाने के लिए। ठीक है ना। अब हम जो यहाँ देखेंगे एक मुस्ततील की लंबाई, तो ये यहाँ है लंबाई उसकी चौड़ाई के, तो चौड़ाई कितनी है y है, उसकी चौड़ाई के दुगना, दुगना यानी क्या 2 से ज़र्ब, अभी मैंने बताया दुगना यानी 2 से ज़र्ब, 3 गुना यानी 3 से ज़र्ब, 4 गुना यानी 4 से ज़र्ब, दुगना से 5 ज्यादा, ज्यादा यानी क्या जमा, से 5 ज्यादा, ज्यादा यानी क्या जमा, है तो है यानी क्या बराबर के निशान। तो देखो फिर से देखो, एक मुस्ततील की जो लंबाई है वो लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगना से 5 ज्यादा, और ये है। ठीक है ना। तो अब इसको मसावत की सूरत में हम लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो ऐसे भी रहने दो, इसको मसावत नंबर 1 दे दो, ऐसे भी हल करते हैं हम, 9वीं जमात में हमने हल किए ऐसे। ठीक है ना। आगे कहा गया हमको मुस्ततील का अहाता 52 सम है। तो मुस्ततील के अहाते का ज़ाब्ता हमको मालूम है, मुस्ततील, मुस्ततील का अहाता बराबर 2 कौस में लंबाई जमा चौड़ाई, तो लंबाई हमारे पास में x है जमा चौड़ाई हमारे पास में y है, 2 कौस में लंबाई जमा चौड़ाई, तो बराबर 2 कौस में लंबाई जमा चौड़ाई, यानी इसको हम लोग जो है 1 मिनट, तो यहाँ हम लोग जो है कौस हटा सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x जमा 2y, और अहाता कितना दिया हुआ हमको, कितना 52 दिया हुआ है। हाँ,
अब इसी मसावत को ऐसे सीधा करके लिख लेंगे हम लोग 2x जमा 2y बराबर कितना 52। अब यहाँ देखिए मसावत नंबर 1 में मेरे पास में जो है ना x की कीमत है, ऐसे भी आप हल कर सकते हैं, याद रखिए। यहाँ मेरे पास में x की कीमत क्या है 2y जमा 5, यानी वो x की कीमत को मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, x मसावत नंबर 1 की बिना पर, यहाँ देखिए ये 2 लिखा हुआ है ना, ये 2 वैसे ही। अब ये जो x है इसकी जगह ये x ना लिखते हुए इसकी जगह ये जो x की कीमत है मसावत नंबर 1 में क्या है, वो कीमत 2y जमा 5, ये पूरा लिख देंगे। समझ में आया सबके? ये x ना लिखते हुए इसकी जगह मैंने x की जो कीमत है 2y जमा 5 वो लिखा, जमा ये 2y वैसे के वैसे ही, ये बराबर 52 वैसे के वैसे ही। अब इसको ज़रब दे देंगे, 2 दुए 4y जमा 2 पंचे 10 जमा 2y बराबर 52। अब ये y और ये y दोनों की जमा करेंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6y जमा 10 बराबर 52। तो यहाँ हो जाएगा 6y, ये 52 पहले से है, जमा 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नफी 10, यानी 6y बराबर 52 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 42। ठीक है ना? तो y बराबर हो जाएगा 42/6, ये बटे में 6 7 42, यानी ये y की कीमत मिल जाएंगी हमको कितनी 7। अब ये y की कीमत 7 मिली ना, अब x मालूम करना है। तो देखो x क्या है हमारे पास, नंबर 1 पर x क्या है वो लिख देंगे, x बराबर है कितना है 2y जमा 5, यानी 2, और y की कीमत कितनी 7 जमा 5 बराबर 7 दुए 14 जमा 5, और 14 और 5 कितने हो जाएंगे 19। तो यहाँ लास्ट में लिखना आप, इसलिए मुस्ततील की लंबाई आप पूरा लिखना, शॉर्ट में मत लिखना ऐसे, इसलिए मुस्ततील की लंबाई बराबर उसको हमने x फर्ज किए थे और वो कितनी आई 19 सम। ये ऐसा लास्ट में ज़रूर लिखना। यहाँ x की कीमत मालूम की है, y की कीमत मालूम की है, वहाँ स्टॉप मत होना, पूरा लास्ट तक लिखना और फिर वापस से लिखना। इसलिए अच्छा ठीक है, हमको यहाँ पर सिर्फ लंबाई पूछा है तो देखो ये लास्ट में ये चौड़ाई लिखने की ज़रूरत हमको नहीं है, यानी यहाँ तक भी आपने लिख दिए तो भी चलेगा। अगर किसी ने चौड़ाई बराबर y बराबर जो है y की कीमत लिख दिया तो भी गुना नहीं होगा, या मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन हमको कहा गया है कि लंबाई मालूम कीजिए, तो बस लंबाई तक मालूम करके हम यहाँ पर रुक सकते हैं। ठीक है ना? तो ये वाला क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन, आप लोग इसकी अच्छी से मशक कीजिए और देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग 7वां क्वेश्चन, और एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ आपसे जो है सवाल में कहा गया है कि 2x नफी 4 बराबर 0 और x जमा y जमा 1 बराबर 0 मसावातों की तरसीम नुक्ता P a b पर कता करते हैं, तब P के मुहद्दिद मालूम कीजिए। देखो सवाल वही है लेकिन थोड़ा सा घुमा कर पूछा है, यानी यहाँ पर हमको इन शॉर्ट क्या कहा गया पता है, इन शॉर्ट हमको ये कहा गया है कि ये दोनों मसावतों को हल करो। ये दोनों मसावतों को जब हम हल करेंगे तो मसावतों को हल करने पर जो हमको मिलेगा उसी को कहेंगे हम नुक्ता। क्योंकि देखो अगर हम तरसीमी तरीके से जब किसी मसावत को हल करते हैं तो तरसीमी तरीके से मसावत को हल करने पर वो जो दोनों खत जहां एक दूसरे को कता करते हैं, वो दोनों खत जहां एक दूसरे को कता करते हैं उसी को हम उस मसावत का हल कहते हैं। ठीक है ना? तो उसी को मसावत का हल कहते हैं। तो यहाँ पर जो है यानी ये a और b की कीमत मालूम करना, यानी क्या करना है यहाँ पर इस मसावत को हमको हल करना है, और जो x की कीमत आएगी वही कीमत जो है a की कीमत रहेगी, और जो y की कीमत आएंगी वही जो है वो b की कीमत रहेगी। तो सवाल वही है लेकिन अलग तरीके से आपको पूछा गया, इसलिए समझनी इसकी जो है मशक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और जो इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो देखो चलो हम इसको हल करेंगे, दोनों मसावतों को कैसे हल करेंगे मैं बताता हूँ आपको। हल तो करते आती है आपको मसावतें, यहाँ मैं लिख रहा हूँ देखिए 2x नफ़ी y नफ़ी 4 बराबर 0। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, तरसीम देखते ही उनको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो तरसीम के लिए चाहिए, ये तो तरसीम पे बनाना है, तरसीमी कागज़ मांगेंगे उस पर तरसीम बनाएंगे। नहीं, अच्छे से समझ लो क्या करना है, हमको यहाँ p के मुहद्दिद मालूम करना है, तो हम लोग जो है p के मुहद्दिद मालूम करेंगे। ठीक है ना? तो कैसे मालूम करेंगे 2x। अच्छा एक और बात, आप इसको जो तरसीमी तरीके से भी हल कर सकते हैं, और तरसीमी तरीके से हल करने पर ये जो दोनों मसावतों की जो तरसीम बनेंगी
उस तरसीम, वो जो दोनों तरसीम बनेंगे, दोनों खत जो है बनेंगे, और वो खत जहाँ एक दूसरे को कता करेंगे, बस आप देखोगे कि वहाँ इसका x मुहद्दिद क्या है और इधर से जो है y मुहद्दिद क्या है, तो वही जो है a और b की कीमत रहेगी। आप वैसा भी हल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसलिए आसान तरीका ये है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे सीधे इन दोनों मसावतों को जो है हम हल करेंगे, और हल करके जो है इनकी कीमत को मालूम करेंगे। तो 2x नफ़ी y बराबर, ये नफ़ी 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जमा 4। ये हो गई मसावत नंबर 1। उसके बाद में यहाँ हमारे पास में है x जमा वाई बराबर, देखो ये जमा 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नफ़ी 1। ये हो गई मसावत नंबर 2। अब यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ नफ़ी y है, यहाँ जमा y है, दोनों की अलामतें अलग अलग हैं। तो अगर अलामतें अलग अलग हैं तो कौन सा अमल होता है, जमा का अमल होता है। तो 1 और 2 की जमा करने पर, दोनों की जमा कर देंगे हम। तो यहाँ एक क्या है हमारे पास में, 2x नफ़ी y बराबर 4 है, और x जमा वाई बराबर नफ़ी 1 है। ये दोनों की जमा करेंगे तो 2x और 1x हो जाएंगे कितने, 3x। नफ़ी y जमा y क्या हो जाएंगे, कर, और उसके बाद में 4 में से 1 गए तो कितने बचेंगे, 3। यानी 3x बराबर हमको मिलेगा कितना, 3। यानी x बराबर 3/3, यानी x बराबर 3 का 3, 3 का 3, तो यानी x की कीमत मिलेगी कितनी, 1। ये x की कीमत मिली। अब इसको किसी एक मसावत में, ये वाली आसान दिख रही है हमको, तो यहाँ हम लिखेंगे x जमा वाई बराबर नफ़ी 1। तो x की कीमत हमारे पास में 1 है, जमा y बराबर नफ़ी 1, यानी y बराबर ये नफ़ी 1 पहले से, ये जमा 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नफ़ी 1, यानी y बराबर नफ़ी नफ़ी क्या होगा, जमा 1 और 1 कितने होंगे, 2, मीन्स नफ़ी 2। ठीक है ना, ये हो गया नफ़ी 2। तो x की कीमत यही, y की कीमत। अब जो है ये x की कीमत और y की कीमत जो आती है वो होता है मसावात का हल। और तरसीम में जहां वो दोनों एक दूसरे को कता करते हैं उसी को कहते हैं मसावात का हल। और ये हमसे क्या कह रहे हैं कि ये यहाँ पर जहां ये दोनों एक दूसरे को कता करते हैं उस नुक्ते का नाम उसने कहा है कि P है। उस नुक्ते का नाम क्या है, P। और उसके जो मुहद्दिद है वो उसने कहा है कि A और B है, यानी ये A क्या है और B क्या है वो हमको मालूम करना है। तो A क्या है वो हमने यहाँ मालूम किए, x बराबर 1, और B क्या है वो हमने यहाँ मालूम किए, y बराबर, यानी ये x की और y की कीमत, यानी इसका मतलब ये है कि ये A और B की कीमत है। तो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए नुक्ता P के मुहद्दिद, पहले x की कीमत आती है तो यहाँ लिखेंगे हम 1 और नफ़ी 2 है। ठीक है, इसके जो मुहद्दिद हैं वो 1 कौमा नफ़ी 2। वही सवाल है, सवाल वही है, सिर्फ थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है ना। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, बहुत आसान सा सवाल है अगला सवाल भी। ये सारे 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और थोड़े से जो है समझने के क्वेश्चन हैं, इसलिए अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना। एक शख्स मुतय्यन तनख्वाह और सालाना इजाफे की शर्त पर नौकरी शुरू करता है। कि एक शख्स है जो, उसको कहा जाता है कि भाई ठीक है हम लोग जो इतना आपको जो है देंगे और हर साल जो है आपको इतना हम इजाफा, इंक्रीमेंट, हर साल इतना इंक्रीमेंट हम आपको देंगे। ठीक है ना, कि जैसे 500 रुपये हम हर महीना देंगे और हर साल 100 रुपये हम लोग जो है बढ़ाएंगे। इस शर्त पर उसने क्या किया, नौकरी शुरू किया। 4 साल बाद उसकी तनख्वाह 15,000 रुपये और 10 साल बाद उसकी तनख्वाह 18,000 रुपये हो जाएगी। तब उसकी मुतय्यन तनख्वाह और सालाना इजाफा मालूम कीजिए। यानी कितना फिक्स किए, जैसे मैंने अभी मिसाल दिया ना कि 500 रुपये जो है हर महीना देंगे और हर साल जो है 100 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। तो जो है ये जो हमने, ये तो मैंने मिसाल दिया कि 500 रुपये हर महीना देंगे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ इस सवाल के मुनासिब, इस सवाल के मुताबिक कितनी उसकी मुतय्यन तनख्वाह थी, मीन्स पहले कितना तय किए, कितना फिक्स किए, वो हमको मालूम करना है। और हर साल उसका कितना इंक्रीमेंट हुआ, हर साल उसको कितना इंक्रीमेंट दे रहे हैं वो हमको मालूम करना है। तो देखो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है तो मैंने तरीका क्या बताया आपको कि जो हमसे पूछा गया है हम उसी को क्या करते हैं, फर्ज करते हैं। तो फर्ज कीजिए, क्या फर्ज कीजिए, क्या पूछा गया, मुतय्यन तनख्वाह और सालाना इजाफा। तो फर्ज कीजिए मुतय्यन जो तनख्वाह है, मुतय्यन तनख्वाह उसको हम फर्ज कर लेते हैं x रुपए, और जो सालाना इजाफा है, सालाना इजाफा, इसको हम फर्ज कर लेते हैं y रुपए। ठीक है ना।
अब देखो तनख्वाह कैसे बनती है, जो फिक्स होता है जितनी अमाउंट, जैसे 500 रुपये, मैंने बोला कि जो है शुरू में भाई हम आपको जो है 500 रुपये देंगे और हर साल जो है 100 रुपये का इजाफा करेंगे। तो अब देखो आज आज जो है यानी एक साल के बाद में, एक साल के बाद, कितने साल के बाद में, एक साल के बाद उसकी फिक्स तनख्वाह कितनी थी 500, और हमने बोले कि हर साल हम आपको कितने देंगे 100 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, यानी अगले साल उसकी पेमेंट कितनी हो जाएंगी एक साल बाद 600 रुपये। दूसरे साल ये तो फिक्स है, ये तो मुतय्यन है, फिक्स है ये, इसमें चेंजेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अब देखो हर साल 100 रुपये बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ एक साल पहले साल 100 बढ़ाए तो दूसरे साल क्या करते हैं 2 ज़रब 100 यानी 2 बार इजाफा होगा, क्योंकि 2 साल हो गए तो 2 बार इजाफा यानी 200 हो गए, तो ये 500 और ये 200 कितने हो गए 700। फिर तीसरे साल क्या होगा, ये तो फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन यहाँ अब तीसरा इंक्रीमेंट 3 ज़रब यानी 3 ज़रब कितना हो जाएगा 100, यानी उसकी जो पेमेंट बनती है वो पेमेंट जो है इस तरीके से बनती है कि पहले जो जितना उसका जो है फिक्स तनख्वाह है वो ली जाती है, जमा कितने साल हुए, अगर 3 साल हुए तो 3 से ज़रब, 4 साल हुए तो 4 से ज़रब, 5 साल हुए तो 5 से ज़रब। किसको ज़रब देना है, जितना उसका इजाफा है सालाना वो इजाफे को ज़रब देना है, तब जाके हमको टोटल पेमेंट कितनी है वो हमको मिलती है। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ क्या कहा गया 4 साल बाद, 4 साल बाद कहा गया, यानी यहाँ 100 को कितने से ज़रब देना पड़ेगा हमको 4 से। तो अब देखो यहाँ तनख्वाह कैसे, कितनी तनख्वाह इसकी 15,000 है, यानी टोटल यहाँ ये जो टोटल है ना ये 15,000 है। ठीक है, तो अभी फिक्स कितनी है, हमने फिक्स कितना फर्ड्स किए हुए हैं एक्स फर्ड्स किए हुए, ये तो 500 मैंने मिसाल दिया था, लेकिन यहाँ हमने कितनी फर्ड्स किए हुए एक्स फर्ड्स किए हुए, जमा कितने साल बाद 4, तो देखो एक साल बाद रहा तो एक से ज़रब 2 साल, 2 से 3 साल, 3 से तो 4 साल है, तो कितने से ज़रब देंगे 4 से। ज़रब किसको ज़रब देना होता है, जो सालाना इजाफा है, तो सालाना इजाफा इंक्रीमेंट को हमने क्या फर्ड्स किए हुए हैं वाई, तो ये हो जाएगा वाई, यानी मसावत यहाँ क्या बनेंगे एक्स जमा 4y बराबर 15,000। ये होगी पहली मसावत, x जमा 4y बराबर 15,000। ठीक है। अब उसके बाद में दूसरी मसावत आप लोग खुद बना सकते हैं 10 साल बाद, तो 10 साल बाद यानी अब कितने से ज़रब देना पड़ेगा 10 से, तो ये तो फिक्स है ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है ये चेंज नहीं होगा, और यहाँ जितना भी इंक्रीमेंट है जितना भी इजाफा है तो 4 साल बाद था तो 4 से ज़रब, 10 साल बाद है तो कितने से ज़रब 10 से ज़रब, 10y बराबर कितना हो जाएगा 18,000। ये हो गई मसावत नंबर 2। अब यहाँ x है यहाँ x है, दोनों की अलामतें एक जैसी है, तो अलामतें अगर एक जैसी है तो उस वक्त हम क्या करते हैं दोनों की नफ़ी करते हैं। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इन दोनों की नफ़ी करेंगे और नफ़ी करके देखेंगे क्या जवाब आता है। ये मैंने समझाने के लिए बताया था आपको। तो यहाँ पर हम लोग जो है नफ़ी करेंगे दोनों की, यहाँ लिखना पड़ेगा हमको बाकायदा, 1 और 2 की नफ़ी करने पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक क्या है मेरे पास में x जमा 4y बराबर 15,000, और यहाँ है x जमा 10y बराबर 18,000। ठीक है ना। इन दोनों की नफ़ी 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 नफ़ी, तो अब ये x और ये x क्या हो जाएंगे कट, 4 में से 10 नहीं जाते, 10 में से 4 गए तो 6 बचेंगे, बड़े 3 शनि नफ़ी है तो नफ़ी 6y बराबर 15 में से 18 नहीं जाते, 18 में से 15 गए तो कितने बचेंगे 3, तो यहाँ हो जाएगा नफ़ी 3,000। ये नफ़ी कट हो जाएगा, यानी हमको मिलेगा 6y बराबर कितना 3,000। तो y बराबर ये 3,000 है, ये 6 उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा ऐसे बटे में, तो y बराबर 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 यानी यहाँ पर यह 5 मिलेगा, और ये आगे के ये 2 सिफर वैसे के वैसे, देखो 500 रुपये आया, सालाना इजाफा आया, लेकिन ना ये सॉरी अब यहाँ रुपए वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ y बराबर 500 आया, y बराबर कितना आया 500। अब ये y की कीमत किसी एक मसावत में, तो चलो पहली मसावत में रख देता हूँ मैं यहाँ x जमा 4y बराबर 15,000, तो x तो वैसे ही रहेगा जमा ये 4 वैसे ही रहेगा, ज़रब y की कीमत कितनी है 500 बराबर ये 15,000, तो x जमा 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, यानी ये 2,000 बराबर कितना 15,000, तो यानी x बराबर ये 15,000 पहले से है, नफ़ी ये 2,000 उधर जाके क्या हो जाएगा नफ़ी,
तो 15 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 13, 13,000। ठीक है, तो लास्ट में मैंने क्या बोला, जो फर्स्ट करते हैं उसको फिर से लिखना होता है हमको। यहाँ पर ये एक्स की कीमत मिली तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे, इसलिए मुतय्यन तनख्वाह, थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ, आप लोग राइटिंग समझ लीजिएगा। मुतय्यन तनख्वाह बराबर एक्स बराबर कितना हो जाएगा 13,000 रुपये, और सालाना इजाफा, सालाना इजाफा जो है वो कितना है वाई है, और वो वाई की कीमत कितनी है हमारे 500 रुपये। यहाँ तक हमको क्या करना था, मालूम करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो मालूम कर लिए, उम्मीद करता हूँ कि वो आपको समझ में आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, देख लेते हैं उसको भी कैसे हल करेंगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आप लोग जो है वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद से हल कीजिए, फिर नहीं समझा तो फिर जो है वीडियो को देखिए। यहाँ सवाल है, मसावात 3x नफ़ी 2y बराबर 17 में y बराबर नफ़ी 1 हो तो x मालूम कीजिए, और x बराबर 9 हो, x बराबर 9 हो तो y मालूम कीजिए। कितना आसान है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ हम इस तरह से लिखेंगे। अब नंबर 1 पर मुझे क्या दिया हुआ है कि अगर y बराबर नफ़ी 1 है तो यहाँ लिखेंगे हम y बराबर नफ़ी 1 रखने पर, यानी ये जो मसावत है इसमें जो है y की जगह कितना लिखेंगे नफ़ी 1, और x मालूम करेंगे। तो ये 3x नफ़ी 2, y की जगह हम कितना लिखेंगे नफ़ी 1 बराबर कितना 17। तो ये 3x वैसे के वैसे ही, ये नफ़ी मिलके क्या हो जाएंगे जमा, 2 एका 2 बराबर 17। तो ये 3x बराबर ये 17 पहले से है, जमा 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नफ़ी 2, 17 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 15, यानी 3x बराबर 15। तो x बराबर 15/3, यानी x बराबर 3 × 5 15। ये हो गया पहले का जवाब। दूसरा मुझे क्या कहा गया है कि अगर x की कीमत 9 है तो यहाँ लिख देंगे हम x बराबर 9 रखने पर, तो मसावत हमारे पास में है 3x नफ़ी 2y बराबर 17। तो 3 x की जगह कितना लिखेंगे हम 9 नफ़ी 2y बराबर 17। तो ये 3 नाम 27। अब ये 17 उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नफ़ी हाँ, ये इधर से उधर आया, ये 17 उधर से इधर आया तो नफ़ी 17, और ये नफ़ी 2 इधर से उधर गया तो जमा 2y। तो 27 में से 17 गए तो कितने बचेंगे, 27 में से 17 गए तो 10 बचेंगे, बराबर 2y, यानी 10। ये 2 इधर जाके ज़र्ब में, उधर जाके कहाँ जाएगा, ऐसे बटे में जाएगा, बराबर y। यानी हमको क्या मिलेगा, y बराबर 2 एका 2, 2 पंचे 10। तो y की कीमत हमको कितनी मिली 5, x की कीमत हमको मिली 5।